Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta and I am your mathematics teacher. हम लोग लेक्चर पढ़ रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड। आज आपका फोर्थ लेक्चर है हाइट एंड डिस्टेंस। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, ये लो, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। आपके पास क्वेश्चन पहुँच चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों को रीड करें। क्वेश्चन नंबर 21 क्या लिखा हुआ है देखो, मैं यहाँ पर इसके डायग्राम बनाऊंगा, इस साइड से मेरे को सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 21, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन एंड एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 12 मीटर हाई वॉल फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ ट्री। अब देखो सिचुएशन ये कि एक वॉल है और एक ट्री है, तो दोनों में बड़ा कौन है? तो आप देखो कि लिखा है कि फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ द वॉल, तो मतलब बॉटम ऑफ द ट्री, तो ट्री बड़ा और इसको मैंने बनाया थोड़ा छोटा, इसको मैंने बनाया छोटा। ये वॉल है और ये ट्री है, तो ट्री के टॉप से और ट्री के बॉटम से और इसके टॉप पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन भी मिलता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी मिलता है। आप स्टेटमेंट को एक बार फिर से रीड करो, क्या लिखा हुआ है? द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन एंड एलिवेशन ऑफ द टॉप, ऑफ द टॉप, ओनली ऑफ द टॉप। समझ में आई बात? ओनली ऑफ द टॉप लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ये कंडीशन नजर आ रही है और एंगल ऑफ एलिवेशन ये कंडीशन नजर आ रही है आपको। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन मिल रहा है आपको और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन मिल रहा है। एंगल कितने कितने हैं? 60 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। पहले क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम टॉप एंड बॉटम। पहले लिखा हुआ है 60 यहां से और 30 यहां से। अगर ये 60 होगा तो ऑब्वियस है ये भी 60 ही होगा। इतनी बात लिखिए, ये वॉल है और ये ट्री है। और कंडीशन 12 मीटर हाई वॉल, ये 12 मीटर है, इसको मैं बोल देता हूं AB और इसको बोल देता हूँ CDE। ये आपके नेमिंग हो गई। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, आपको CE कंप्लीट चाहिए एंड डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड वॉल, दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए। लेट दिस डिस्टेंस इज A मीटर एंड हाइट इज कैपिटल H, हाइट इज कैपिटल H। दिस इज योर फाइनल डायग्राम। Okay, now in triangle ADE, tan 60, height over base, height यहाँ पर क्या है? ED, height है यहाँ पर ED, base कितना है? AD, tan 60 means √3। ED की वैल्यू अगर सर्च करोगे तो कैपिटल H में से 12 माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज 12 इज हेयर एंड 12 इज हेयर। दिस इज ऑल्सो 12 मीटर ओवर AD, दैट मीन्स ओवर BC, दैट इज A। तो आप चाहो तो A की वैल्यू लिख सकते हो, तो मैं ऐसा कर देता हूं A √3 इज इक्वल टू H माइनस 12। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ in triangle, first of all, in triangle ABC, tan 30 is height over base, height is AB and base is BC, and tan 30 is 1 over √3, tan 30 is 1 over √3 is equal to AB means 12 मीटर, BC means A मीटर। अब आप देखेंगे कि A की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। A की वैल्यू कितनी नजर आ रही है? A is 12 √3, A is 12 √3 मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर, A, BC, डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड ट्री। एंड व्हाट अबाउट टोटल हाइट ऑफ ट्री? Total height of tree is capital H. Now capital H is A means 12 √3, 12 √3 that is A multiplied by √3 plus 12 √3 3 12 36 36 plus 12
48. This is 48 meter height of the tree. This is second answer and this is first answer. Copy it. आप चाहो तो √3 की वैल्यू 1.7321 मल्टीप्लाइड बाय 12 आप फाइंड करके लिख सकते हो. दिस इज क्वेश्चन नंबर 21. ओके, आई होप आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा. नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल. आज की क्लास का सेकंड न्यूमेरिकल और इस बुक में 22nd न्यूमेरिकल, दैट इज पार्ट ए. क्या लिखो? Two pillars of equal height. Two pillars of equal height. Two pillars of equal height. Okay. Equal height stand on either side of a road which is 40 meter wide. ये रोड के दोनों तरफ खड़े हैं और इसमें जो लेंथ है बीच की रोड की वो है 40 मीटर, जिसको ब्रेड्थ बोलता है उसको. इसके नेम देना चाहो तो नेम दे दो. ए बी एक पोल है, एक दूसरा पोल हमारा हो सकता है सी डी. पोल कह दो, पिलर कह दो. उसने पिलर बोला तो पिलर ही रहने दो. ओके. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप्स लिखा हुआ है, दोनों टॉप की बात हो रही है. ऑफ द पिलर्स आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री. फाइंड द पोजिशन ऑफ द पॉइंट ऑन द रोड. रोड के ऊपर एक पॉइंट है. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर्स 60 एंड 30. एक तरफ से 60, एक तरफ से 30. तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट की मार्किंग कर देता हूँ और इस पॉइंट से इसको मैंने मिला दिया और यहाँ से मैंने इसको मीट कर दिया. ये एंगल बड़ा है तो इसको 60 रिप्रेजेंट कर दो और ये एंगल छोटा है इसको 30 रिप्रेजेंट कर दो. रोड के ऊपर कहीं एक ऐसा पॉइंट है जहां से पिलर के टॉप के डबल एंगल नजर आ रहे हैं, एक 60 और एक 30. ठीक है, ये कंडीशन आपके पास है. दोनों की हाइट सेम है, इसको हाइट हमने h कह दिया. ये भी h है तो ये भी h है. अच्छा, यहां से इस पॉइंट को मैंने m कह दिया तो BM जो है उसको मैंने a लेट कर लिया. तो यहां पर इसकी लेंथ हो जाएगी 40 माइनस a. ये आप समझ, क्योंकि टोटल लेंथ 40 है. ये आपके पास पूरा डायग्राम है. अब हम करते हैं इन ट्राइंगल ABM. This is tan 60 is equal to height over base, that means A. This is √3. √3 multiplied by A is equal to H. Equation number 1. Now in triangle CDM and tan 30 is equal to height over base, that means 40 minus A. Tan 30 is 1 over √3 H over 40 minus A. Now cross multiplied, 40 minus A is equal to H √3. H की वैल्यू लिखिए √3 over A. This value put here. Now 40 minus A is equal to H. H is square root 3A. This is H multiplied by √3. That means 3A plus A 40. 4A 40. A is 10 meter. एक पिलर से उस पॉइंट की, जो रोड के बीच में कहीं पॉइंट है, उसकी डिस्टेंस 10 मीटर है. तो दूसरे पिलर से कितनी होगी? 30 मीटर. एक तो आंसर ये आ गया. और एक आंसर मुझे क्या देना? हाइट ऑफ द पिलर भी देना. तो हाइट ऑफ द पिलर आंसर कैसे निकालेंगे? √3 मल्टीप्लाइड बाई ए. ए इज 10 मीटर. √3 की वैल्यू 1.73, तो 1.7321 मीटर. √3 की वैल्यू में 10 की मल्टीप्लाई कर दी मैंने डायरेक्टली. ये आपके पास हाइट आ गई है पिलर की और उनके बीच के जो डिस्टेंस है BM वो 10 मीटर आ गया. और अगर DM निकालना चाहते तो 30 मीटर आंसर आएगा. आप अपना लिख लीजिए. ओके, नाउ पार्ट नंबर B. Now part number B. Okay, a ladder. लैडर का मीन्स होता है सीढ़ी, जिसको पंजाबी में पौड़ी भी कहते हैं, जीना भी कहते हैं. अ लैडर रेस्ट अगेंस्ट अ हाउस ऑन वन साइड ऑफ अ स्ट्रीट. ओके, स्ट्रीट के एक साइड हाउस पर रेस्ट पर है. ये हाउस है,
और ये लेडर, यहाँ पर एंगल देख लेता हूँ मैं। स्ट्रीट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लेडर इज 60 डिग्री। 60 बाद में कम हो जाता है, पहले 60 है। ये इसका 60 डिग्री एंगल है, ये लेडर है, ठीक है, और ये आपका हाउस है, ठीक। और लेडर की जो लेंथ है वो भी मेंशन है। अ लेडर इज टर्न ओवर द रेस्ट अगेंस्ट अ हाउस ऑन द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट एंड द एलिवेशन नाउ बिकम्स 42 डिग्री 50 मिनट। एंगल थोड़ा कम हो जाता है, तो एंगल थोड़ा कम हो जाता है तो हाइट इतनी है तो आपकी यार हाइट थोड़ी कम पड़ जाएगी और हाई लेंथ उतनी रहने वाली है बच्चों। तो मैंने डायग्राम कुछ ऐसा बनाने की कोशिश की है, लेंथ को उतना ही रखना है। डायग्राम थोड़ा सा देख लेना, आप लोग स्केल से बनाएंगे तो एक्यूरेट बनेगा। लेडर की लेंथ उतनी ही रखनी है, ठीक है। और ये जो एंगल बन के आया वो बन के आया 42 डिग्री 50 मिनट। इफ द लेडर इज 40 मीटर, दिस इज 40 मीटर एंड दिस इज 40 मीटर, दोनों लेंथ लेडर ही तो है। इफ द हाइट ऑफ द फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द स्ट्रीट, ये टोटल ब्रेड्थ है, तो इस पॉइंट को आप P कह दो, यहाँ से A और ये B, A भी डिस्टेंस चाहिए, तो B से यहाँ पर C पहुंच गए और A से D पहुंच गए, आप ऐसा कहते हो। ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। और इस लाइन को थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल एक्यूरेट बना लें, क्योंकि मैंने बोर्ड पर बनाया तो एक्यूरेट नहीं बन पाया, थोड़ा सा यहाँ पर बैंड है। आप स्केल से बनाएंगे तो एक्यूरेट बनेगा। अब आप देखोगे आपका टारगेट है AB, तो इस लेंथ को आपने A कह दिया, इस लेंथ को आपने B कह दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कॉस लगाऊंगा। इन ट्राइंगल PBC, ओके, cos 40, cos 60 मैंने क्यों बोला, क्योंकि बेस ओवर हाइपोटेनस में cos आता है, तो बेस ओवर हाइपोटेनस 40, cos 60 मीन्स हाफ 1/t, B 40, तो B की वैल्यू कितनी आ गई है, 20 आ गई है, 20 मीटर। इसको हम लोग लिख लेंगे, मीटर लिख दो, ये तो आ गई पार्ट। अब इस पहले पार्ट को निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखना बेटे। इन ट्राइंगल APD, तो APD में मैं लिख रहा हूँ cos 42 डिग्री 50 मिनट इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस ओवर हाइपोटेनस। अब cos में इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल यहाँ पर ये क्यों पिक किया है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है। अगर आपसे साइन का ग्राफ पूछा जाए, हालांकि 10th क्लास से ये सब चीज़ें नहीं आती हैं सिलेबस में, लेकिन मैं आपको अच्छी नॉलेज दूंगा, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो तो आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए अंदर हो क्या है। और मैं एक ही डोम बना दूं अगर साइन के ग्राफ की, तो 0 और ये 180 मैं डिग्री में रिप्रेजेंट कर देता हूँ, क्योंकि 10th क्लास है कंफ्यूज हो सकती है। 180 में रिप्रेजेंट किया और यहाँ पर इसको 90 में रिप्रेजेंट कर दो। तो अब मैं फिर से एक बार डबल बार ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो मैंने कुछ मार्किंग की है, तो 0 से 90 डिग्री पर जो साइन का कर्व होता है, साइन एक्स का, y इज इक्वल टू साइन एक्स का जो मैंने कर्व बनाया है 0 से लेके 90 डिग्री तक, ये लगातार इंक्रीज हो रहा है। अगर आप वैल्यू को इंक्रीज करोगे, टेबल में जब चेक करते हैं ना, जैसे 42 डिग्री 43 डिग्री 45 डिग्री, तो वो लगातार डिग्री बढ़ाओगे अप टू 90, ये वैल्यू लगातार इंक्रीज हो रही है। लेकिन 90 के बाद ये वैल्यू डाउन होती है, तो हमारी जो टेबल होती है वो 90 तक ही होती है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से 90 तक अगर हम टेबल देख रहे हैं, वो भी साइन की, तो लगातार इंक्रीज हो रही है। इस बात को नोट करो और इसमें डायग्राम को नोट कर लो, ठीक है। ये पहली बात। अभी अब बताऊंगा ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, पहली बात होगी कंप्लीट। अब दूसरी बात, tan का ग्राफ देखो, तो y इज इक्वल टू tan x, तो जो tan x का कर्व होता है, मैं बस थोड़ा सा ही पार्ट बनाऊंगा, ठीक है। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये इसको डॉटेड में बना देता हूँ। ये इसके एसिम्पटोट होते हैं। ये ग्राफ यहाँ से बनकर आ रहा है, तो यहाँ से ऊपर भाग रहा है, और ये 90 डिग्री है और ये 0 डिग्री है, माइनस का 90 डिग्री है। तो आपके पास जो टेबल होती है वो 0 से 90 तक ही होती है। तो 0 से 90 तक की टेबल में आप जैसे जैसे एंगल बढ़ाओगे, आपकी वैल्यू लगातार इंक्रीज कर रही है। ये tan का ग्राफ भी आपको दिखा रहा है। आप चाहो तो इसको भी अगर थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाह रहे हो, तो इसको भी थोड़ा सा बोल्ड में बना दो। इस लाइन को मैंने बोल्ड करके बना दिया। ये tan है। tan भी आपकी 0 से 90 में लगातार इंक्रीज करके वैल्यू को देता है। ये भी हो गया।
अब हम बात करते हैं कॉस की, क्योंकि कॉस मुझे बीच में बताना चाहिए था बट मैंने लास्ट के लिए रखा था। कॉस की बात करते हैं। जो कॉस का ग्राफ होता है वो इतना बना देता हूँ मैं। वैसे तो ये ग्राफ बिल्कुल साइन जैसा ही है, जैसे साइन का कर्व होता है ना, ऐसा ही होता है। ये माइनस का 90 है और ये 0 और ये प्लस का 90 है, ऐसे आपके आप बढ़ती रहती है। ये 180 हो जाता है। वो सब कहानी आपको समझने की जरूरत नहीं, बस आप ये देखो कि 0 से जो 90 होता है, जो 0 से 90 होता है, यहाँ पर ये वैल्यू 1 होती है क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है और cos 90 0 होता है। तो 0 से 90 अगर हम लगातार एंगल को इंक्रीज करेंगे तो आपकी एक्चुअल की वैल्यू कम आएगी। बस आपने अभी तक क्या समझा कि चाहे साइन एक्स बताया जाए चाहे tan x बताया जाए, एंगल अगर इंक्रीज करोगे तो उनकी वैल्यू इंक्रीज होकर आएगी अप टू 90 डिग्री। लेकिन कॉस में मैंने क्या बताया, 0 से 90 डिग्री तक अगर चलते हैं, वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, तो cos x की जो एक्चुअल वैल्यू है वो रिड्यूस होकर मिलेगी। अगर मैं एंगल को इंक्रीज करूंगा तो वैल्यू डिक्रीज होते मिलती। ये आपने समझा है अभी तक। ओके, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर मुझे ये वैल्यू चाहिए। आप सभी के पास टेबल है, तो सबसे पहले सर्च करो कि cos 42 डिग्री और 48 मिनट मिलेगा आपको। जरा चेक करो 42 डिग्री। मैं अपनी कॉस की टेबल पे पहुंच चुका हूँ क्योंकि बहुत ही बारीक लिखा हुआ है, तो आपको दिखाने से भी कोई बेनिफिट नहीं है। आपके पास जो टेबल है उसमें कॉस के ग्राफ पर आ जाओ और जहाँ 42 डिग्री लिखा है यहाँ पर आ जाओ। फिर उसके बाद में जो छोटे वाले पार्ट्स होते हैं उसमें 48 डिग्री लिखा हुआ है, 48 मिनट, वहाँ पर भी आ जाओ। तो 48 मिनट के नीचे मैं आ गया और 42 डिग्री की हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों के बीच में आया। तो ये वाली फिंगर जो मेरी बता रही है, इंडिकेट कर रही है, वो 42 डिग्री हॉरिजॉन्टल के लिए और 42 डिग्री 42 मिनट 48 मिनट आपके वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। तो आंसर आ रहा है 7337। क्या आंसर आ रहा है? 42 डिग्री 48 मिनट, उसके लिए आपका आंसर मिल रहा है 7337। ये वैल्यू मिल रही है। ठीक है, अब आप देखो कि कॉस, ये मैंने कॉस लिखे पहले, लगा दिया, टेंशन है। कॉस 42 डिग्री 48 मिनट आपकी वैल्यू है, ठीक है, लेकिन आपको वैल्यू बड़ी हुई चाहिए, इससे ज्यादा दूर जाना है। कॉस के ग्राफ को जरा फोकस करो। मैंने कॉस के ग्राफ में क्या बताया था आपको, ये बताई सिचुएशन। तो अगर मैं 42 डिग्री की बात करूं, 42 डिग्री और 48 मिनट यहाँ पर है, तो ये वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, थोड़ी 2 मिनट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी। मतलब अगर ये वाली वैल्यू यहाँ है 1 पार्ट पर, तो ये वाली वैल्यू 2 पार्ट पर होगी। तो 1 पार्ट पर जो वैल्यू है उस वैल्यू को मैं क्या बोल रहा हूँ, इस वैल्यू को बोल रहा हूँ 42 डिग्री 48 मिनट, और जो 2 वाली पोजीशन है इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, 42 डिग्री 50 मिनट बोल रहा हूँ। तो आपकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, ये वाली वैल्यू इंक्रीज हो गई, आप एक्स साइड में थोड़ा राइट साइड पहुंच गए। लेकिन राइट साइड पहुंचने से बेनिफिट क्या होगा, आप पहले ऊपर थे, अब आप नीचे पहुंच गए, मतलब आपकी वैल्यू रिड्यूस हो गई। अभी वैल्यू कितनी रिड्यूस हुई है, जो डिफरेंस टेबल गिवन है ना, मीन डिफरेंस टेबल, क्योंकि हमने निकाला 48 मिनट का और यहाँ पर कितने मिनट का गैप है, 2 मिनट का गैप है। लेकिन अगर ये साइन और टैन होता तो मैं 2 मिनट के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू निकल के आती, सपोज यहाँ पर 2 मिनट के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 4 आ रही है, 4, तो मैं 4 ऐड करता हूँ साइन और टैन में, बट मैं कॉस में क्या करूँगा, इस 4 को माइनस करूँगा। ये माइनस मैंने क्यों किया है, क्योंकि वैल्यू यहाँ पर रिड्यूस हो रही है। बड़े एंगल में जाते हैं तो वैल्यू कम मिलती है छोटे एंगल के कंपैरिजन में, और ये छोटे एंगल को मैंने टेबल से देखा है तो बड़ी वैल्यू होगी। हाँ, समझ गए आप लोग, और मुझे छोटी वैल्यू चाहिए तो मैंने 4 माइनस कर दिया। अगर मैं माइनस करूँगा तो मुझे 33, 3 और ये 7। जितनी बड़ी कहानी मैंने इतने टाइम में समझाई है वो सिर्फ ये वैल्यू निकालने के लिए थी। मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख देता, ठीक है, पर आप बहुत ध्यान से समझो। लेक्चर को एक बार फिर से देखो प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू, और लेक्चर को प्लीज़ पूरा देखा करो। अच्छा, ये वैल्यू आपके पास निकल के आ चुकी है कॉस की। अब ये वैल्यू पूरी कंप्लीट किसकी निकल के आई है, 4 मैंने माइनस कर दिया है, तो ये कॉस 42 डिग्री 50 मिनट की वैल्यू निकल के आई है। तो इस वैल्यू को यहाँ लिखेंगे, 40 की मिनट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 733, आगे 0 पॉइंट लगा दो, मल्टीप्लाइड बाई 40 इज इक्वल टू ए। ये ए निकल गया, बी आपके पास पहले से ही पता है आपको 20 मीटर, तो इस वैल्यू में 20 मीटर ऐड कर दोगे, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा और आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है। जो कहानी थी सारी यहाँ थी, ठीक है, ये न्यूमेरिकल सॉल्व है, क्योंकि आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा a प्लस बी।
तो ए की वैल्यू तो यहाँ से उठाओगे आप, और बी की वैल्यू कहाँ से लाओगे, ये 20 मीटर बैठे हैं, इनको ऐड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है क्लास। तो आज के लेक्चर तो ज़्यादा हो नहीं पाए, मैं देख लेता हूँ न्यूमेरिकल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। वैसे न्यूमेरिकल बहुत अच्छा मैं कर लेता हूँ, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा मेरा, डेटा की प्रॉब्लम होती है। अगला न्यूमेरिकल थोड़ा जल्दी बताऊँगा, समझने की कोशिश करना, ठीक है, बार बार देख लेना तो जल्दी समझ में आ जाएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, क्लाउड मीन्स बादल, फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव द लेक, ये लेक है, लेक से h मीटर हाइट पर क्लाउड है, तो क्लाउड का बादल जो क्लाउड है उसका एंगल बन रहा है 30 डिग्री, एंगल मैंने बना दिया 30 डिग्री, 30 डिग्री। इस पॉइंट पर क्लाउड है तो क्लाउड को मैंने सी बोल दिया, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, अच्छा यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है, ये हाइट, ये लेंथ है, इतनी ही लेंथ मुझे डाउन साइड जानी पड़ी, क्योंकि ये वाटर है, ये वाटर का सिंबल मैंने बना दिया, ऐसे नहीं बना, समझ में आएगा तो ये वाला सिंबल समझ जाओगे, इससे समझ जाओगे इसमें वाटर फील्ड है, ठीक है। तो इतनी हाइट आपको डाउन साइड जाना पड़ेगा, इतनी हाइट आपको डाउन साइड जाना पड़ेगा, और यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन आप मेजर कर रहे हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ रहा है, ये तो एलिवेशन था, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी यही लिखा हुआ है, और वो कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री ये लिखा हुआ है। फाइंड इफ द हाइट ऑफ द क्लाउड 200 मीटर, टोटल हाइट गिवन है 200 मीटर, तो टोटल हाइट में यहाँ से यहाँ तक इसको मेजर के लिए ऐसे करके सिंबल बना सकता हूँ, इसको स्ट्रेट लाइन कर दूँ, और ये है 200 मीटर। ये डायग्राम आपका पूरा क्लियर है। ओके, मैं इनकी नेमिंग कर देता हूँ। क्लाउड है, ये सी है, तो इसको मैं सी डैश बोल देता हूँ, क्योंकि क्लाउड ही है तो उसके इमेज आएगी सी डैश पर, ठीक है। इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, क्योंकि ए पॉइंट से ऑब्जर्वेशन हो रही है, तो ए बी सी हो चुका है, ए बी सी यहाँ हो गया, डी ले लो, इसको ई ले लो, ये मैंने इसकी नेमिंग कर दी। अब आप जरा देखो, सबसे पहले मैं लेता हूँ इन ट्राइंगल ए डी सी, लिखूंगा tan 30, समझना बात को, tan 30 में हाइट आएगी CD और बेस आएगा AD, और आपने बेस को लेट कर लिया, लेट बेस इज A, लेट बेस इज A, ठीक है। ऐसे वो तो कटिंग हो जाएगी, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। और मैं क्या लिखने वाला हूँ, CD की लेंथ लिखने वाला हूँ, तो 200 टोटल है, और ये पार्ट अगर H का है तो H अगर निकल जाएगा तो ये लेंथ आपकी कितनी बचेगी, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ होगी आपके पास 200 माइनस H, तो मैं वही लेंथ लिखूंगा 200 माइनस H ओवर A, और इसकी वैल्यू होती है 1/√3, दैट मीन्स 200 माइनस H ओवर A, क्रॉस मल्टीप्लाई A इज 200 माइनस H मल्टीप्लाइड बाई √3, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्राइंगल ADC डैश, ADC डैश, आप समझो सी डैश मैंने लगाया, फिर मैं लिखूंगा tan 45 डिग्री, tan 45 कहता है हाइट कितनी है मेरे पास, DC डैश हाइट है मेरे पास, और बेस है मेरे पास AD, और इसकी वैल्यू होती है 1 मल्टीप्लाइड बाई AD की वैल्यू है A। अब मैं CD की बात करूँगा, CD डैश की बात करूँगा, तो यहाँ से देखोगे बच्चे, अगर ये लेंथ 200 है तो इमेज वाली भी 200 होगी, यहाँ से यहाँ तक ये 200 ही होगी बच्चे, ये लेंथ तो 200 ही होगी, और 200 में ये लेंथ आपकी ऐड हो जाएगी, तो 200 प्लस H हो जाएगी, H ऐड हो जाएगी, तो 200 प्लस H डिवाइडेड बाई AD, और AD की वैल्यू है 1, AD की वैल्यू है A, वो मैंने यहाँ लिख दी, तो A की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, मैं A को यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि हाइट आपका टारगेट है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। A की वैल्यू को यहाँ पर मैं जल्दी से एंटर कर देता हूँ, तो A इज 200 प्लस H इज इक्वल टू 200 माइनस H मल्टीप्लाइड बाई √3। मैं लिख रहा हूँ 200 प्लस H, 200 √3 माइनस H √3, इसको इधर लेके आते हैं, H कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो √3 प्लस 1, और ये आ रहा है 200 √3 माइनस 200, यहाँ लिख रहा हूँ H 200 कॉमन, √3 माइनस 1 डिवाइडेड
√3 + 1, इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ लिखा है मैंने 200। अब ये दोनों होल स्क्वायर के फॉर्मूले बना देंगे, ये दोनों होल स्क्वायर के फॉर्मूले बना देंगे। तो a² + b² -2ab डिवाइडेड a - b, a + b, दैट मीन्स 3 - 1 = 2। 100 से 2 से 100 मिलेगा आपको। आपने 3 और 1 4 हो गया, 4 से आपने 2 कॉमन ले लिया तो 2 मिलेगा, माइनस √3 मिलेगा। अब 2 में से √3 को निकाल देंगे कि 2 - 1.7321 या 1.73 कर दो, इतना ही। फिर उसमें 200 के मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइट आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये जो हाइट निकल के आई थी यहाँ से। ठीक है, यही आपके पास फाइनल आंसर है। मिलकर बहुत अच्छा, छोटी सी कैलकुलस बची है, आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, आपको लेक्चर बेटा कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दिया करो, और लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर माय वीडियोस, ओके, ताकि आपके फ्रेंड्स और भी स्कूल्स में हैं उनको भी बेनिफिट मिल जाए। ओके क्लास, बाय बाय, टेक केयर।